बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। अदालत ने तफसीलात मांग ली। तमाम अफराद की हलाकत की तस्दीक। राहें जुदा करने का सिलसिला जारी। मुईशत के लिए अच्छी खबर। और हादसों और गर्मी का राज। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर के वफ्द ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया। यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात और फैकल्टी मेंबर्स ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। बाबाए कौम का घर कौमी असासा प्रोफेसर डॉक्टर ज़हूर अहमद ने कहा कि मुश्तइल हुजूम की शरपसंदी काबिल मज़म्मत है। हम अपने इदारों और पाकिस्तान के साथ हैं। डॉक्टर ज़हूर अहमद ने कहा कि वक्त के कौमी परचम की बेहुरमती की मज़म्मत की है और पाक फ़ौज से इजहार यकजहती की है। तक़रीबकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। अपडेट करें इस वक्त आपको यहाँ पर तक़रीबकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वफ़द ने मुतालबा किया है। नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर के वफ़द ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया है। यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात और फैकल्टी मेंबर्स ने जिन्ना हाउस का दौरा किया है। बाबाए कौम का घर कौमी असासा था। मुश्तइल हुजूम की शरपसंदी काबिल मज़म्मत है। डॉक्टर ज़हूर अहमद ने कहा कि हम अपने इदारों और पाकिस्तान के साथ हैं। डॉक्टर ज़हूर अहमद ने कहा कि वक्त के कौमी परचम की बेहुरमती की मज़म्मत करते हैं और तक़रीबकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आपको। डॉक्टर ज़हूर अहमद नूर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा है कि हम अपने इदारों और पाकिस्तान के साथ हैं। वफ़द की जानिब से मज़म्मत की गई है और वफ़द की जानिब से पाक फ़ौज से इजहार यकजहती की गई है। तक़रीबकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, वफ़द ने मुतालबा किया है। आज हमने वो मनाज़र देखे हैं जो 9 मई के दहशतगर्दी के वाक़यात में यहाँ पर दोहराए गए और अमल में लाए गए। तो ये देख के बहुत ही अफसोस हुआ कि इस कदर यानी एक जो वकी और एक ऐसी यादगार थी कौमी नौइयत की, तो उसको जलाकर खाकस्तर कर दिया गया। और ख़ास तौर के ऊपर इसमें बाबाए कौम क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो पर्सनल उनकी चीज़ें थी, जो भी लोग मुलव्वस हैं, जो भी शरपसंद अनासर थे, तो उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए जो कि कानून के मुताबिक। मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। इतनी पैथेटिक हालत की हुई है। ये सिर्फ कोर कमांडर का घर नहीं था, ये कायद आज़म की यहाँ पे निशानियाँ थी। जिन लोगों ने भी ये किया ना, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। कौमी परचम की जो इन्होंने बेहुरमती की वो नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तान का झंडा हमारे लिए सबसे एक और अहम खबर शामिल करते चले और आपको बताएं कि भारत में अक़लियतों की मखदूश सूरत हाल है। अमरीकी कमीशन का बाइडन से मोदी के साथ मामला उठाने का मुतालिबा। अमेरिका को अक़लियत कुछ इक़दामात की मज़म्मत करनी चाहिए। अमरीकी कमीशन मजहबी आज़ादी, मोदी सरकार अक़लियतों की मजहबी आज़ादी तलब कर रही है। सरबराह अमरीकी कमीशन की जानिब से कहा गया है। मजीद कहा कि हिजाब बंदी और नए कवानीन भारत को इंतहा पसंद हिंदुस्तान बनाने के इक़दामात हैं। 2000 अब तक अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी अमेरिका से हिंदुस्तान को अक़लियतों के साथ नारवा सलूक पर तशवीशनाक मुल्क का दर्जा देने का मुतालिबा करता नजर आ रहा है। और 15 जून को CJP ने अमरीकी हुकूमत से भारत में बिगड़ती हुई सहाफ़ती सूरत हाल पर मज़म्मत का मुतालिबा किया था। ह्यूमन राइट्स वॉच एशिया के डायरेक्टर ने भी सदर बाइडन को मोदी के साथ इंसानी हुकूक की पामालियों के मामले उठाने का मुतालिबा कर रखा है। तो आपको बताते चलें कि भारत में अक़लियतों की मखदूश सूरत हाल, अमरीकी कमीशन का बाइडन से मोदी के साथ मामला उठाने का मुतालिबा। अमेरिका को अक़लियत कश इक़दामात की मज़म्मत करनी चाहिए। अमरीकी कमीशन मजहबी आज़ादी और मोदी सरकार अक़लियतों की मजहबी आज़ादी तलब कर रही है। सरबराह अमरीकी कमीशन की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है। मज़ीद कहा कि हिजाब बंदी और नए कवानीन भारत को इंतहा पसंद हिंदुस्तान बनाने के इक़दामात हैं। 2020 से अब तक अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी अमेरिका से हिंदुस्तान को अक़लियतों के साथ नारवा सलूक पर तशवीशनाक मुल्क का दर्जा देने का मुतालिबा करता आ रहा है। खबरों में अब आगे देखिए। एडवेंचर की मौत। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा जारी कर दिया। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और वज़ारत कानून
अटॉर्नी जनरल तमाम चीफ सेक्रेटरीज और IGs को नोटिस जारी। 9 मई के वाक़यात में ज़ेर हिरासत अफराद की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत आज फिर होगी। बड़ी अदालत में बड़ा केस। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अभी कोई उबूरी हुक्म नहीं देंगे, केस सुनकर जल्द फैसला करेंगे। अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। अदालत ने वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर दिफा, वजारत कानून, अटॉर्नी जनरल, तमाम चीफ सेक्रेटरीज और IGs को नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के वाक़यात में ज़ेर हिरासत अफराद की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे दिया। कितने वकला और सहाफ़ी सिविल और मिलिट्री हिरासत में हैं, तफसीलात दी जाएं। ये भी बताया जाए ज़ेर हिरासत अफराद में कितनी खवातीन और बच्चे शामिल हैं। अदालत ने हुक्मनामे में लिखा कि बताया जाए कितने लोग MPO समेत किस किस जुर्म में हिरासत में हैं, ज़ेर हिरासत अफराद कहाँ और किन हालात में हैं। अदालत ने वकला और सहाफ़ियों को हिरासत करने से भी रोक दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस 9 रुकनी बेंच पहली समाअत में टूट गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलहदा हो गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला होने तक तमाम बेंच गैर आईनी है। बेंच में शामिल करने के लिए पूछा तक नहीं गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि जस्टिस फाइज ईसा से मुत्तफिक हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने हल्फ और आइन के तहत ही बेंच बनाया है। 2 जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की बुनियाद पर एतराज़ किया। उन्हें ये इल्म नहीं कि अटॉर्नी जनरल ने इस केस में वक्त लिया है। क्या पता रवा माह हुक्म इम्तना ख़त्म हो जाए। चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी बेंच बनाकर केस की समाअत जारी रखी। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी बराए एहतसाब इरफान कादिर का कहना है कि नामज़द चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं बेंच गैर कानूनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मौजूद है। बिल के बाद चीफ जस्टिस की जानिब से बेंच बनाना खिलाफ कानून है। बोले सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले हैं कि वन मैन शो नहीं चलेगा। बेंच खिलाफ कानून बनाया गया है तो इस बेंच का जो भी फैसला होगा गैर कानूनी होगा। कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, ये भी गलत कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। तमाम की तमाम ये जो एक्सरसाइज है ये सारी इलीगल है। बेंचेस का बनाना और फिर रिपीटेडली बनाना और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके हैं इस पे कि ये वन मैन शो है। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुकी है कि बेंचेस जो हैं कंसेंसस पे बनाए जाएं और अब मुकन्ना ने भी कानून बना दिया है कि बेंचेस जो है अकेले चीफ जस्टिस नहीं बना सकते। जस्टिस फाइज ईसा ने जो आज बातें की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। बेंच जो है जो चीफ जस्टिस डेजिग्नेट ने कहा है ये सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। आर्मी एक्ट जो है 71 ईयर्स से ये राइजुल वक्त कानून है। क्या ये बेंच उन्होंने फॉर्म कर दिया है और ये क्या एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और ये इतनी अफलातूनियत की जो बातें हो रही हैं यहाँ पे, लंबी लंबी पिटीशनें आ रही हैं। अगर इसमें कोई दम होता तो हार्डली 2-3 सफ़ों की पिटीशन में वो लिख सकते थे। साफ साफ कहते हैं कि कुछ लोगों का मिलिट्री ट्रायल जरूर होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। लतीफ़ खोसा और एतसास अहसन को सियासी मुसाफिर कह दिया। कहा सियासी मकासद के लिए मुल्क के इज्जत और वकार को चैलेंज ना करें। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में रोज़ाना शहादतें हो रही हैं। कोई दिन नहीं जब हमारी फौज का जवान शहीद नहीं होता। जो अदालत में गए हैं ये बताएं तो सही, जिन लोगों ने इनको सियासत में स्पॉन्सर किया, इनमें से एक शख्स को जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने स्पॉन्सर किया। पैदाइश जो है आपकी पार्टी में हुई। जो लोग लेके गए हैं इस मामले को अदालत के अंदर, उनसे भी अपील है और अदलिया से भी हाथ बांध के अपील, तो कुछ तो लिहाज करें। जिन लोगों का ट्रायल हो रहा है, हमारी तारीख के अंदर इस किस्म के जराइम पहले किसी से सरजर्द नहीं हुए। कुछ लोग जो है उनका मिलिट्री ट्रायल। कुदरती हुस्न, दिलदादा, ज़ेरे आब एडवेंचर के शौकीन शहजादा दाऊद, सलमान दाऊद, टाइटन के खालिक समेत इन 6 अफराद में शामिल हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। टाइटन आबदोस का मलबा टाइटैनिक जहाज के मलबे से 500 मीटर गहराई में मिल गया। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने लाशों की तलाश का ऑपरेशन महदूद करने का ऐलान करते हुए सोगवार खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार किया है। टाइटन तलाश करने वाली कंपनी ओशन गेट हुकाम का कहना है कि यकीन है कि तमाम मुसाफिर अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमें कीमती मुसाफिरों के खोने का अफसोस है।
रोमानवी जहाज का टाइटैनिक का सहर 5 जिंदगियां निकल गया। दुनिया का महंगा तरीन सफर कुदरती हुस्न और एडवेंचर के दिलदादा अफराद के लिए आखिरी साबित हुआ। लापता टाइटन का मलबा टाइटैनिक जहाज से भी 500 फीट की गहराई में मिला है। अमेरिकन कोस्ट गार्ड ने तमाम अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी। आबदोज टाइटन का मलबा मिल गया, लेकिन ताहाल सवार अफराद की लाशें और मुसाफिरों की ट्यूब का कोई इल्म नहीं। मलबे की तलाश रिमोट कंट्रोल गाड़ी की मदद से की गई। साबिक कोस्ट गार्ड एहलकार का कहना है कि समंदर की गहराई में लाशें तलाश करना आसान नहीं होगा। टाइटन में सवार तमाम अफराद की अमवात के ऐलान के साथ ही तलाश का वसी पैमाने पर ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। सतह समंदर से तकरीबन 4000 मीटर नीचे पानी के दबाव के बायस लाशों की तलाश का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। कोस्ट गार्ड के मुताबिक फिलहाल लाशों के मिलने का कोई वक्त नहीं दिया जा सकता। यूनान कश्ती हादसे के बाद लापता होने वालों की तलाश जारी है। ताहम अब तक 82 लाशें ही तलाश की जा सकी हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ लापता अफराद के जिंदा बचने के इम्कान खत्म हो गए हैं। यूनानी हुकाम ने कश्ती हादसे में बचने वाले एक और पाकिस्तानी को रिहा कर दिया है, जिसके बाद रिहाई पाने वालों की तादाद 5 हो गई। यूनानी हुकाम के मुताबिक 7 पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए कागजी कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। लाशों की तलाश के लिए ऑपरेशन का दायराकार वसी कर दिया गया। मुईशत बहाली के बड़े बड़े दावे किए, इक़्तिदार मिलते ही सब भूल गए। IMF से मुआहिदा क्यों नहीं हो पा रहा? सहाफ़ी ने पूछा सवाल तो वज़ीर ख़जाना गुस्से में आ गए। सहाफ़ी को थप्पड़ जड़ दिया। मुआहिदा ना होने का जिम्मेदार भी सहाफ़ियों को ही करार दे दिया। मुतासरा सहाफ़ी ने वीडियो पैगाम में बताया कि इसहाक डार ने सिक्योरिटी को मुझ पर तशद्दुद करने का भी कहा था। सर ये नाकामी क्यों हो रही है डार साहब? हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। क्या चाहते हो आप? वजीर खजाना गिरती मईशत को संभालने में नाकाम। सवाल पूछो तो मारपीट से कर देते हैं अंजाम। खुसूसी तैयारे में आने वाले इसहाक डार कुछ खास न कर सके। ऊंची उड़ान वाले डॉलर को भी न दे सके लगाम। इसहाक डार अपनी नाकामियों का गुस्सा सहाफियों पर उतारने लगे। इस्लामाबाद असेंबली सेक्रेटेरिएट में सहाफी ने इसहाक डार से IMF मुआहिदे में नाकामी से मुतालिक सवाल किया तो वजीर खजाना आपे से बाहर हो गए। मुबैना तौर पर सहाफी को थप्पड़ जड़ दिया। क्या चाहते हो यार? क्या लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का मुतासरा सहाफी के मुताबिक इसहाक डार ने सिक्योरिटी को ये भी कहा कि सहाफी को सबक सिखाएं। इत्तेहादी हुकूमत को 1 साल हो गया। मईशत का बुरा हाल है। बेरोजगारी महंगाई में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका। सवाल पर वजीर खजाना के जंगी रवैये से अवाम की उम्मीदें दम तोड़ चुकी है। सर ये नाकामी क्यों हो रही है डार साहब? हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। क्या चाहते हो यार? सहाफ़ी से बदतमीजी क्यों की? सियासी रहनुमाओं की इसहाक डार के रवैये की मजम्मत। फरूख हबीब ने ट्विटर पर लिखा, इसहाक डार और वज़ीर ख़जाना के बजाय गुंडा और बदमाश बन गया। मईशत को तबाही के दहाने पर लाने वाला नवाज शरीफ का समधी दलील के बजाय गुल्लू क्रेसी कर रहा है। मुआशी माहिर मुजम्मिल असलम कहते हैं, जो वज़ीर ख़जाना सहाफ़ियों को जवाब नहीं दे सकता वो मार्केट का एतमाद कैसे दे सकता है? जमात इस्लामी ने इसहाक डार से सहाफ़ियों से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी इत्तलात कैसर शरीफ ने कहा, वज़ीर ख़जाना का रवैया काबिल मज़म्मत है। तोशा खाना केस में चेयरमैन PTI की नैब में तलबी। आज दस्तावेजात और तहाइफ के साथ पेश होने की हिदायत जारी कर दी गई है। नैब के मुताबिक चेयरमैन PTI को वजारत उज़्मा के दौरान 110 तहाइफ मिले हैं। 58 तोशा खाना में जमा नहीं करवाए गए। चेयरमैन PTI मतलूबा दस्तावेजात लाजमी पेश करें। चेयरमैन PTI को गुज़िश्ता रोज़ भी तलब किया गया था। सवात में PTI रहनुमा मुराद सईद के भाई कलीम सईद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक कलीम सईद के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज थे। कलीम सईद को गिरफ्तारी के बाद नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कलीम सईद 9 मई के बाद से रुपोश था। मजीद 2 रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी है। चौधरी गुलाम सरवर और हुमायूं अख्तर ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने वीडियो पैगाम में कहा कि क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारे ख़ानदान का पाक फ़ौज से लाजवाल ताल्लुक़ कायम है। फ़ौजी तनसीबात पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इन हालात में PTI के साथ नहीं रह सकता। अशरफ जब्बार कुरैशी PTI सिंध के नायब सदर के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। हैसियत एक पाकिस्तानी कि जो अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए, अफवाज पाकिस्तान शोदा की उन यादगारों पे हमला करना, GHQ पे हमला करना, कोर कमांडर हाउस पे हमला करना, वो हमला आवर मुल्क दुश्मनी के मुर्तकिब हुए। मैं उन तमाम नापाक अज़ाइम और नापाक
इक़दाम की भरपूर मज़म्मत करते हैं। मेरा ये मुतालबा है बहैसियत एक मुहिब वतन पाकिस्तान कि ऐसे लोगों को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने अदारों के साथ मुआज़राई की, मैं उस मुआज़राई की भी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। हुक्मरान करप्शन और मराद ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं। हमें कर्ज़ों की मईशत नहीं चाहिए। अमन और खुशहाली IMF की ग़ुलामी से मुमकिन नहीं। हुकूमत को मज़ीद एक दिन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हुकूमत से मुस्ताफ़ी होकर इंतख़ाबात की तारीख देने का मुतालबा। 4 सदा में जलसे से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी ने ज़ोर ज़बरदस्ती से मेयर कराची का इलेक्शन जीता। इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी नहीं, कौम तनख्वाह देती है। कराची के लोगों ने पीपल पार्टी को मुस्तरद किया, कराची के लोगों ने करप्शन को मुस्तरद किया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया कि 3,50,000 वोट जीत जाते हैं और 9 लाख वोट हार जाते हैं। हम यही चाहते हैं कि कराची में दोबारा इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने जुमे के नमाज के बाद एक अज़ीम शान एहतजाज के लिए लोगों को बुलाया है। इलेक्शन कमीशन को यही पैगाम देना चाहते हैं कि आपको तनख्वाह पीपल पार्टी नहीं देती है। इलेक्शन कमिश्नर साहब, इलेक्शन में किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। निसार खोड़ू की बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में बातचीत। बोले, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कोई दरार नहीं है, सिर्फ बजट पर एतराज़ था। निसार खोड़ू ने चेयरमैन PCB के लिए ज़का अशरफ के नाम की भी दोबारा हिमायत कर दी है। कहा, वो एक जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हमने कब कहा था कि हमने साथ मिलकर लड़ना है? हमने कहा था हम अपनी अपनी पार्टी से लड़ेंगे, इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए। रही बात PMLN और हमारे बीच में दरारें पड़ने की, तो ये आप वो कोई क्या कहते हैं, वो चीज़ को खामखा पहाड़ बना रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसी दरार नहीं है। हमने थोड़ा सा एतराज़ ज़रूर किया था बजट के अलोकेशंस पर। PCB की बात कर रहे हैं तो वो नजम सेठी साहब खुद से विड्रॉ कर गए, तो ठीक है, हमने दूसरा नाम भी सजेस्ट ज़रूर किया था। इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, सजेस्ट करना बुरी बात है क्या? ज़का अशरफ भी अपने तौर पर तजर्बेगार हैं, वो पहले भी किसी न किसी जिम्मेदारी में काम करते रहे। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए पॉलिसी मुरतब करना होगी। जब तक आलमी सतह पर मौशी इंसाफ नहीं होगा, दुनिया खतरे से दो चार रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेरिस न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली के बाइस पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। 3 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासर हुए। आलमी इदारे मदद करने के बजाय कहते हैं कर्ज ले लो, ये नाजायज़ है। जनूबी ममालिक मुसीबत में हो तो शुमाली ममालिक कैसे महफूज रह सकते हैं? मईशत के लिए अच्छी खबर, गैर मुल्की सरमायाकारी आने लगी। अबूज़बी पोर्ट्स का आला सतह का वफ्द कराची पहुंच गया। वज़ीर बहरी उमूर ने शानदार इस्तकबाल किया। KPT और अबूज़बी पोर्ट्स के दरमियान इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल्स चलाने का मामला तय पा गया। अबूज़बी पोर्ट्स $1.8 अरब की सरमायाकारी करेगा। अबूज़बी पोर्ट्स पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल का कंट्रोल हासिल करेगा। PICT टर्मिनल का नाम कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड रखने की भी तजवीज़ दे दी गई है। इस मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम ने मुआहिदा तारीखी भी करार दे दिया। कहा, मुआहिदे में पाकिस्तानी सरमायाकारी का दरवाज़ा भी खुल जाएगा। हमने कशकोल बड़ा कर लिया लेकिन ज़राअत को नहीं बढ़ाया। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान को मौशी चैलेंजेस का सामना है। मुल्क में मौशी इमरजेंसी की ज़रूरत है। हज़ारों एकड़ ज़मीन बेकार पड़ी है। आर्मी से दरख्वास्त की है ज़मीन को आबाद किया जाए। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से गुजारिश है जो कौंसिल बनाई है इसे आगे लेकर चलें। हमने अपने कशकोल का साइज बड़ा कर लिया लेकिन अपनी ज़राअत को नहीं बढ़ाया। इस वक्त मुआशी तौर पे भी एक इमरजेंसी है, तो इस वक्त उनको इन्वॉल्व करना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। अपनी ज़राअत नहीं बढ़ाई। हमारे पास कोई 18 मिलियन एकड़ रकबा पड़ा है इस वक्त खाली, जिसको हम आबाद कर सकते हैं, जिसके लिए हमने बाकायदा आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की है कि हम अपने गैर आबाद रकबों को आबाद करें। कि हुकूमत ने, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर, चारों चीफ मिनिस्टर मिलके एक नेशनल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई, जिसमें उन्होंने बाकी उसमें यानी कि सनत भी है, उसमें दिफाई पैदावार भी है, उसमें एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक को भी रखा है। मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई। अगर इस लेवल पे एग्रीकल्चर को लिया जाए, एक विंडो के नीचे तमाम फैसले हों।
शहर कायद में डकैतों ने किया जीना हराम। पुलिस ने डाल सकी लगाम। रामस्वामी सिविल डिफेंस ऑफिस के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार, अस्पताल मुंतकिल। महमूदाबाद पुलिस और डकैतों का आमना सामना। फायरिंग के तबादले के बाद एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा मोबाइल फ़ोन बरामद। मुलजिम का साथी फरार होने में कामयाब। उधर साइड सुपर हाईवे पुलिस का बरूही गोट और अतराफ में कोम्बिंग ऑपरेशन। घर घर तलाशी ली गई। नॉर्थ कराची सेक्टर 11A के करीब फायरिंग, 2 अफराद जख्मी हो गए। थाना अजमेर नगरी के गेट पर पुलिस एहलकार से इत्तफाकिया गोली चल गई, 2 अफराद जख्मी हो गए। बात करें मौसम की और आपको बताएं कि मुल्क भर को शदीद गर्मी ने अपनी लपेट में ले लिया है। 24 जून तक हीट वेव बरकरार रहने की पेशगोई कर दी गई है। मियांवाली में शदीद गर्मी से 2 अफराद चल बसे हैं। मियांवाली और गिरदोनवाह में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जा पहुंचा है। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने भी लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। कराची में हब्स और गर्मी का राज है। महकमा मौसमियात ने बताया कि 25 जून से कुदरत मेहरबान होगी, मानसून शुरू होगा और बादल बरसेंगे। ईद उल अज़हा में मौसम है। 26 से 27 जून तक बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिश का इम्कान है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है और सियाहती मुकामात पर खुसूसी एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। अमेरिका और भारत दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए साथ खड़े हैं। अमेरिकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। दिफाई ताउन के रोड मैप को अपनाने का खैर मक़दम। जदीद दिफाई निज़ाम की मुश्तरका पैदावार और प्रोजेक्ट की तहकीक पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने भारत में 6 जौहरी रिएक्टर की तामीर के लिए बातचीत को जारी रखने पर इत्तेफाक किया कि सदर बाइडन और वज़ीर आज़म मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की फ़हरिस्त में शामिल तमाम दहशतगर्द ग्रुपों के ख़िलाफ़ ठोस कार्रवाई का मुतालबा किया। मुश्तरका एलामी में पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए फ़ौरी कार्रवाई करे। सदर बाइडन ने अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान की मुस्तक़िल रुकनीत के लिए अमरीकी हिमायत का इयादा किया। उधर साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने भारतीय हिंदू इंतहा पसंदाना सोच को आईना दिखा दिया। अपने एक बयान में साबिक अमरीकी सदर ने कहा कि अगर अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ना किया गया तो भारत टूट जाएगा। ईद की 3 नहीं अब 4 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत ने छुट्टियों में 1 दिन का इजाफा कर दिया। 28 जून से 1 जुलाई तक 4 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल वफाकी हुकूमत की जानिब से 3 छुट्टियों का ऐलान किया गया था। मिशन मवेशी महंगाई ने मिशन इम्पॉसिबल बना दिया। जिस जानवर पर हाथ रखो कीमत हज़ारों में नहीं लाखों में निकलती है। मोल तोल के बाद भी साल भर कुर्बानी के लिए जमा किए गए पैसे कम पड़ते जा रहे हैं। ईद कुर्बान करीब आते ही जानवरों के दाम मजीद बढ़ते जा रहे हैं। कहीं चट्टू, कहीं शेर सिंध तो कहीं बादशाह। शाही नामों के जानवरों ने आम शहरियों की कुर्बानी मुश्किल बना दी। साल भर अच्छे जानवरों के लिए जमा किए गए पैसे कम पड़ गए। व्यापारी बेकदरी पर अफसरदा है तो खरीदार मनपसंद जानवर न मिलने पर है परेशान। ये मैंने बोला था एक 90 का, उसने बोला था अपने हिसाब से 10 लगाया, 20-15 में लगाया, मैंने नहीं दिया था। आखिर में इसको बोला था 60। डिमांड हम इनकी जो है ना 15 लाख रुपया कर रहे हैं। तो कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं और पैसे भी लगा रहे हैं, इनके अच्छे पैसे लगा रहे हैं, मगर हमारे हिसाब से अच्छे नहीं लगा रहे। सरगोदा में कचरारी आंखों वाले दुम्बों ने शहर तो तारी कर रखा है, लेकिन कीमतों ने दीवाना बना दिया है। जो कचरे हैं वो हम देखें तो यहाँ पे जब मैंने रेट पूछा तो इनका तो मैं कहता हूँ कि आसमानों में छू रहा था रेट। ठट्ठा की मंडी में सन्नाटा है। खूबसूरत जानवर तो मौजूद हैं, लेकिन खरीदार गायब है। जो खुश नसीब कुर्बानी का जानवर खरीदने में कामयाब हो गए हैं, उनके लिए उनकी देखभाल और खिदमत किसी इम्तिहान से कम नहीं। रात भर बच्चे अपने मनपसंद जानवरों के नाज नखरे उठा रहे हैं, तो बहुत से शहरी खूबसूरत जानवर देखकर दिल बहला रहे हैं। चेयरमैन PCB के मजबूत उम्मीदवार ज़का अशरफ की जानिब से एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद और इसे नाइंसाफी करार दिए जाने पर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने रद्द-ए-अमल दे दिया। ACC के एक बोर्ड रुकन ने ज़का अशरफ की जानिब से एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद करने का बयान दिया। उनका कहना था कि ज़का अशरफ आज़ाद हैं, वो जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल को ACC ने कबूल कर लिया और अब इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। PCB के तजवीज़ करदा हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप के 4 मैचेस पाकिस्तान और बकाया मार्के श्रीलंका में होने हैं, जिसके लिए कौंसिल के अरकान ममालिक से मंजूरी ली जा चुकी है। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने नया पिंडोरा बुक्स खोल दिया। एक TV प्रोग्राम में उनका कहना था कि आम इंतखाबात में कुछ नहीं होता जो क्रिकेट इलेक्शन में होता है। क्रिकेट के इलेक्शन में अंधा पैसा चलता है। उन्होंने कहा कि निचली सतह पर इलेक्शन और ऊपर सिलेक्शन होती है। आखिर हर कोई क्रिकेट के मामलात में ही क्यों इतनी दिलचस्पी लेता है।
पीसीबी ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को गैर मुल्की कोच सेफक्राइट की तनख्वाह की मद में अदायगी कर दी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने गैर मुल्की कोच सेफक्राइट की तनख्वाह की अदायगी 9 नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक कर दी। पीएसपी की जानिब से पीएचएफयू के जारी किए गए चेक की मालियत 1,30,13,435 रुपये है। स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से इब्तदाई तौर पर गैर मुल्की कोच की 5 माह की तनख्वाह की अदायगी की गई है। और नॉर्थहैम्पटनशायर के खिलाफ मैच में डर्बीशायर की नुमाइंदगी करते हुए जमान खान ने 4 ओवर्स में 26 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई है। इवेंट के एक और मैच में शादाब खान ने 4 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाकर अपनी टीम को फतह दिलाई है। और आखिर में आपको बताएंगे कि एक जासूस खातून मुख्तलिफ ममालिक में मिशन की तकमील के लिए निकल गई। हॉलीवुड एक्शन फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन का ट्रेलर जारी। फिल्म 11 अगस्त को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमज़दा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।